दोस्तों नमस्कार। सुबह की सूरज अभी उग रही है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी मैं पटना के गंगा के किनारे हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि यहाँ मैं काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन उस समय सूर्योदय नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सूर्योदय हो जाए तो ये वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। और आज मैं जिस विषय पे बातचीत करूँगा आप लोग से, वह यह है कि सुबह क्यों उठना चाहिए और सुबह उठने के क्या फ़ायदे होते हैं। और ये आप दूर दूर तक गंगा का किनारा का क्षेत्र देख रहे होंगे और ये काफ़ी लंबी क्षेत्र है। काफ़ी दौड़ लगा चुका हूँ मैं। और सुबह उठने के बाद यह तो है कि आप जितना ऊर्जा महसूस करते हैं, जितनी ताकत आप महसूस करते हैं कि आप निरंकुश होने के लिए और आक्रामक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पूरे दिन आप अपने रूटीन पर, अपने काम पर आक्रामक रहते हैं। आक्रामक यानी कि काम कंप्लीट करूँगा। वो जो नेगेटिव मीनिंग होता है आक्रामकता का, वो नहीं, बल्कि पूरे दिन जो है मैं पूरे लगन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ काम करूँगा। और आज का काम आज में ही निपटा कर दम लूँगा। ये जो ताकत और दमखम ये तब आती है जब आप सुबह उठते हैं। सुबह उठने का एक ये फ़ायदा होता है कि इसके साइकोलॉजी पे बात करें तो ये साइकोलॉजी ठीक उसी प्रकार काम करती है जैसे कि आप मेट्रो का दरवाज़ा खुलता है और सबसे पहले आप जब उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि यू आर द विनर। उसी प्रकार से अगर हम अपने बिहार की उदाहरण दें तो कोई बस रुकता है, आप उस पर दौड़ कर सबसे पहले सीट लेते हैं तो आपको खुशी होती है कि आपका सफ़र अब आराम से कटेगा। तो ये दिन भर का जो सफ़र है इसकी शुरुआत सुबह से ही होती है। और अमूमन ये होता है कि जब हम लोग देर से उठते हैं या हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा बहाना यह होता है कि समय ही नहीं है। जब भी किसी काम को करने की सोचते हैं तो मन में एक बहाना जो उठता है वह यह आता है कि समय नहीं है, अभी काम नहीं हो सकता है। तो अगर इस तरह के बहाने आपको भी बहुत आते हैं, जब भी आप कोई काम करने की सोचते हैं और आपके मन में यह आता है कि समय नहीं है, तो आप सुबह उठना शुरू करिए। धीरे धीरे आपका ये बहाना जाता रहेगा। हो सकता है कि काम ना हो, लेकिन उसके लिए आप कोई दूसरा बहाना तलाश करेंगे, ये बहाना नहीं रहेगा। अब जब सुबह उठने की बात करते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके इतने अच्छे अच्छे विचार आपको आते हैं। अगर आप क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं, मुझे खुद कविता लिखना पसंद है, खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो काफ़ी जानकारियाँ होनी चाहिए, नई नई बातें होनी चाहिए। तो उसके लिए एक रचनात्मक दिमाग का सृजन करना पड़ता है या रचनात्मक दिमाग को ऊर्जा देना होता है। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन भर के लिए इतनी ऊर्जा बटोर लेता हूँ वातावरण से कि पूरे दिन भर रचनात्मक या क्रियात्मक या अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे अच्छे विचार मुझे आते रहते हैं। तो कहीं से मुझे अपने विचारों में कमी नहीं दिखती है। उसके बाद अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको निर्णय बहुत लेना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं, तो भी सुबह उठना अच्छा है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है क्योंकि आप अपने आलस को तोड़कर उठते हैं, आप अपने अंदर की जकड़न को तोड़ के उठते हैं। ये जो पूरा ठंड का मौसम है, जो चिलचिलाती ठंडी हवा बह रही है, इसको चुनौती देकर आप उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और इस तरह की जगह पर आते हैं तो आप में निर्णय की क्षमता बढ़ती है। आप अच्छे निर्णय ले पाते हैं, व्यवहारिक निर्णय ले पाते हैं, तत्कालिक निर्णय ले पाते हैं और आपकी निर्णय शक्ति छिन्न नहीं होती है। और जो अच्छा निर्णय लेता है वही एक अच्छा प्रशासक होता है, वही अच्छा एक लीडर होता है। तो सुबह उठना लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लीडर आदमी अपने आप पे जीत कर ही बनता है और सुबह उठना खुद को जीतने के समान है। और अगर सुबह उठने की बात करूं तो देखिए, जो सुबह सुबह की जो ठंडी हवा है, सुबह की जो रोशनी है, जो आबो हवा है, यह क्या करती है? आपको रिचार्ज करती है। आपको आपके दुर्गुणों से जो आपके अंदर होती है, जिसके प्रति आपको लगता है कि ये गुण क्यों है, उससे दूर करती है। आपको एक नई ऊर्जा, सृजनशीलता, सकारात्मक सोच और पॉजिटिविटी लाइफ में देती है। और ये चीज़ आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। एक सकारात्मक सोच आदमी के पूरे जीवन को बदल सकता है। और आपको अपने पीछे दिखाऊं तो देखिए,
ये गंगा का किनारा है। अब ये देखिए सूरज की रोशनी, सूरज इतना क्यों चमकता है? क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा बहुत है। लोगों के शरीर के अंदर भी है, घरों के अंदर भी है, विचारों में भी अंधेरा है, व्यवहारों में भी अंधेरा है। उस अंधेरे को कैसे प्रकाशमान बनाया जाए, इसलिए उतनी दिव्यता के साथ, उतनी तेज रोशनी के साथ सूरज चमकती है। और ये गंगा का पानी निश्चल और वो कहते हैं धारा प्रवाह क्यों बढ़ती है, क्यों चलती है? क्योंकि उसे पता है कि प्यास बहुत है लोगों को, महत्वाकांक्षा बहुत है लोगों में, पाने की चेष्टा बहुत है। तो उस प्यास को बुझाने के लिए शुद्ध, अथाह और धारा प्रवाह जल का होना ज़रूरी है। ये तेज़ हवा जो चल रही है, ये मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अनुभूति की चीज़ है। तेज़ और ठंडी हवा भी इसलिए है कि लोगों को ऊर्जा चाहिए। इतना कुछ प्राप्त करना है तो बिना ऊर्जा का नहीं हो सकता। पानी प्यास मिटा सकता है, सूरज की रोशनी अंधेरे को बीध सकती है, लेकिन ऊर्जा हवा देता है। तो ऊर्जा के लिए हवा और मिट्टी, अस्थायित्व जिस पे हम लोग चल रहे हैं, तो यह अस्थायित्व का बोध है। तो ये पंच तत्व तो अपने शुद्धिकरण या शुद्ध रूप में सुबह होती है। और आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं हमारे वायुमंडल के या हमारे वातावरण के, यह आपको मिलती है और आप पूरी तरह से ऊर्जा में खुद को महसूस करते हैं। और कोई भी काम पूरे दिन का आपको असंभव बिल्कुल नहीं लगता है और आपको सीधे सीधे एक शब्द लगता है, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो ये जो ऊर्जा है सुबह सुबह की, यह आपको सुबह उठने से ही मिलती है। सुबह उठने से यह भी होता है कि घर में आप एक उदाहरण सेट करते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कि भाई मुझे कुछ करना है। और यकीन मानिए कि वह गार्जियन, वह माता पिता बहुत खुश होते हैं जिनके बच्चे सुबह उठते हैं और वह अगर किताब लेके बैठ गए या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे, तो उस गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा आगे जाके ज़रूर कुछ करेगा। और अगर आप बच्चे की उम्र से आगे आ गए हैं, हालांकि बच्चे बने रहना ज़्यादा अच्छा है, तो यकीन मानिए आपके परिवार को आप में बहुत आस्था होगी कि नहीं, जो आदमी इतना सुबह उठकर निकल सकता है, दौड़ सकता है, घूम सकता है, वह जीवन में खाली तो नहीं होगा, वो भरा ही होगा। तो जीवन में भरने के लिए खाली होना पड़ता है। और सुबह उठ के आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, घूमते हैं, तो आप में ऊर्जा होती है और आप इतना स्पेस बनाते हैं कि पूरे दिन आप इसको भर सकें। तो ये थी आज कुछ अच्छी अच्छी बातें। और जब भी आप खुद को भरा महसूस करें तो खाली होने के कई रास्ते हैं, समाज भी है। आप दूसरों के लिए ज़रूर अच्छा सोचें, अच्छा करें और आप कुछ ऐसा करें कि समाज को कुछ मिले आपके कृत्य से। मैं भी इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ आप भी करते रहें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी प्रस्तुति कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह से कुछ नई ऊर्जान्वित विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी संडे।